न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड ग्रेड 6 सेकेंड एडिशन पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें आपके पास जो दिया है वो किस में है, सब्ट्रैक्शन में। यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने ऊपर एडिशन में किया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ हमारे पास वेरिएबल मौजूद है, इसके साथ कोई भी हमारा कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो ये रहा 1 और ये भी है 1। ठीक है, इसको चाहूँ तो मैं यहीं पे ही कैंसिल कर दूँ, और चाहें तो हम ये स्टेप भी कर सकते हैं 1 -1 अंडर ब्रैकेट और w वेरिएबल बाहर, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आएगा, 0। जब यहाँ 0 है और यहाँ w, तो w ज़ीरोज़ आर 0, तो अब आपको यहाँ w लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ w लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ इसको कैंसिल किया और इसको किससे कैंसिल किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब आ जाते हैं सेकंड पे, 6x है, ये रहा 6, ये 3 वेरिएबल आ गया बाहर, 6 में से 3 माइनस किया 3x, सिंपल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम देखते हैं हमारे पास तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, वेरिएबल को बाहर निकाल देंगे। यहाँ देखें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1, यानी हमारा वेरिएबल ये रहा, कोफिशिएंट ये रहा 4 और यहाँ आ गया 1, और वेरिएबल y बाहर। 10 में से 4 माइनस करें 6 -1 y, इन दोनों को माइनस किया 5y हमारा आंसर। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर डी। अब ये देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट, भूलना नहीं है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस है। कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के साथ का नंबर होता है नहीं तो ये इस फॉर्म में भी होता है, जैसे यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं, लेकिन ये है कांस्टेंट जो सिर्फ अकेला कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 - 4, वेरिएबल आ गया z बाहर और +1 एज इट इज़। 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आया, और ये रहा z प्लस ये कांस्टेंट 1। अब 1z या z1 z, तो हम चाहें तो हम सिंपल ये स्टेप कर सकते हैं, इसके बाद ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन ये करना तो अच्छी बात है।